हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राम नवमी के आगे जो 6 दिन आते हैं उनमें 6वें दिन महाबली हनुमान जी प्रकट हुए हैं। तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उस दिन महाबली हनुमान जी का प्रकट होना इस बात का द्योतक है कि अब संसार की जितनी आसुरी शक्तियाँ हैं उन सबके अत्याचार को अब ज़्यादा समय नहीं रहेगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हमारे को लगता है कि अंधकार घना छा गया है और व्यक्ति चाहकर भी उसे हर तरफ ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, आखिर भड़ा किधर जाए। ऐसे समय में महाबली हनुमान जी की शरण में जाना ये अपने आप में हमारे लिए बड़ा परम कल्याणकारी होता है। किस तरीके से परम कल्याणकारी होता है कि हनुमान जी के बिना जिस तरीके से प्रभु श्री राम के कार्य नहीं बनते और हर एक कार्य में, जो कि कहना चाहिए कि जो राजाओं के राजा हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जब उनके कार्य नहीं बनते तो हम जैसे तुच्छ प्राणी की परेशानी को क्या महाबली हनुमान जी दूर नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले रामनवमी पर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने 27 पान के पत्तों पर शहद से श्री राम लिखकर उन्हें महादेव जी पर अर्पित करने की विधि बताई थी। चाहें तो 12 तारीख को आप पुनः इस विधि को करके महाबली हनुमान जी की और महादेव जी की कृपा पा सकते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा पा सकते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा एक उपाय आपको बता रहा हूँ जो महाबली हनुमान जी से रिलेटेड है। और जैसे कि हमारे को सभी को मालूम है कि महाबली हनुमान जी प्रभु श्री राम उनके इष्ट हैं और उनको छोड़कर वो ना तो किसी को बचते हैं ना किसी की सुनते हैं। लेकिन जब आप प्रभु श्री राम की सौगंध उनको दे देते हैं तो वह हमारे जीवन से संकट को मिटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि भाई महाबली हनुमान जी को आप श्री राम की सौगंध देकर कोई भी गलत या अनैतिक कार्य करवाने का प्रयास करेंगे तो फिर उसके दुष्परिणाम हमारे कोई भुगतने होंगे। इसलिए ऐसा कोई अपने मन के अंदर विचार भी लेकर ना आए कि महाबली हनुमान जी ऐसा भी कोई कार्य कर देंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो पान के 11 पत्ते लेकर उस पर चंदन से श्री राम लिखें और आपको इसकी माला नहीं बनानी है। आपको एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रखकर जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो वहाँ पर जाकर आपको प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए, अपनी परेशानियों का नाम लेते हुए हनुमान जी को ये समर्पित कर देना है। समर्पित करने के साथ में आपको एक कार्य और करना है कि आपको एक छोटा सा दिया जो आटे का बना लेते हैं, आपको वो दिया बनाना है। उसके अंदर 2 लौंग फूल वाली आप उसमें डाल दें और चमेली का तेल अच्छे से भरकर उसमें एक गोल बत्ती लगाएं और वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आप एकदम से भगवान की कृपा चाहते हैं लेकिन आपने बहुत दिनों से आप एक ऐसे आचरण में लिप्त हैं कि आप अंडा भी खा रहे हैं, अल्कोहल के भी आप पीते रहते हैं और आप ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें करना समाज में पाप माना जाता है, तो देखिए एक दिन में कल्याण नहीं होगा। कम से कम आप 11 बार आप ऐसा कीजिए, लेकिन शुरुआत आप हनुमान जयंती से कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। और अगर किसी दुश्मन ने आपको परेशान करा हुआ है या फिर कोई बात पर बिना आपका कोई मतलब नहीं है और दूसरे लोग आपका कोई अहित करना चाहते हैं, आपका मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो आप हनुमान चालीसा जपने की बजाय बजरंग बाण का पाठ करें। जपान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाएं, गुलाब के फूलों की माला उनको अर्पित करें। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद में आप ये पाएंगे कम से कम 11 बार आप बजरंग बाण का पाठ करें और 11 जो चाहे आपको मंगलवार, अब ये शनिवार को पड़ेगा तो 11 शनिवार, चाहें तो उसको मंगलवार और शनिवार को आप जोड़ लें। इस तरीके से आप 11 बार कर लें, आपका लिए परम कल्याणकारी होगा। लेकिन हनुमान जयंती के दिन जब आप ये सारी जब ये सारा कार्यक्रम आप कर लें, घर पर आने के बाद एक सफ़ेद कागज पर लाल पेन से आप प्रभु श्री राम का नाम लगभग 108 बार लिखें। कहने का ये तात्पर्य है कि उस दिन पूरे दिन आप प्रभु श्री राम का नाम सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते लेते रहे। आप ये देखेंगे कि महाबली हनुमान की कृपा श्री राम का नाम लेने से ही आ जाती है। तो ये छोटी सी आपको जो सरल उपाय बताया जिसमें आपका ज़्यादा खर्च नहीं होना, लेकिन इसके बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कि ये चीज़ें आपको पहले क्यों नहीं बताई गई।
इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर फिर भी एक छोटी सी बात और आपसे कहूँगा कि एक तिकोना हनुमान जी का जय श्री राम का लिखा हुआ एक झंडा आता है, ध्वज आता है। एक ध्वज, आप दोनों ध्वज लेकर जाइए, उस पर गंगा जल की छींटे मारकर और रोली चंदन अक्षत से उसकी पूजा करके आप मंदिर में जाइए और दोनों ध्वजाओं को प्रभु हनुमान जी के चरणों में रखने के बाद में अपनी प्रार्थना कीजिए और एक ध्वजा वहाँ से उठाकर ले आइए और उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। तो आप देखेंगे कि जितने भी जो तामसिक शक्तियाँ हैं वो बाहर की बाहर रह जाएंगी और आपके घर परिवार पर महाबली हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।